तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद विवाद के बाद पूरे देश में कोहराम मच गया है। प्रसाद में मांसाहार की बात सामने आई थी, जिसके बाद तमाम राजनीतिक दल भी अब एक्टिव हो गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी कर दिया है और ये फरमान पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। दरअसल प्रसाद में मांसाहार की बात को लेकर एक फरमान जारी किया गया और ये फरमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया कि अब हर खाने पीने की दुकान पर दुकानदारों को अपना नाम और अपने स्टाफ का नाम लिखना होगा। नाम लिखे होने से जो कस्टमर हैं जो उस दुकान पर आएंगे उनके सामने वो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी कि उन्हें उस दुकान पर कुछ खाना है या नहीं खाना है। और अब योगी सरकार का वो फरमान कहीं ना कहीं कानपुर में सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएम योगी के इस फरमान को पूरा करते बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से हर दुकान पर पहुंचकर वो लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से अपना नाम और अपने स्टाफ का नाम उन्हें दर्ज कराना है। और एक बार हम बात कर लेंगे, सुरेंद्र मैथानी जी हैं और ये बीजेपी से विधायक भी हैं। मैथानी जी, सड़कों पर उतरे हैं, क्या लग रहा है, क्या वजह है, क्यों आए हैं? हाँ, देखिए, लोगों में अवेयरनेस जरूरी है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदेश जो शासनादेश हुआ है, उस शासनादेश के अकॉर्डिंग हम सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो दुकानदार, जो भी दुकानदार हैं, चाहे फलों के दुकानदार हों, चाहे होटलों के दुकानदार हों, चाहे किसी भी तरह के खाने पीने की सामग्री के हों, किसी भी के आस्था पर चोट नहीं पहुँचे। आदमी को पता होना चाहिए कि इस दुकान का मालिक कौन है और उसका नाम क्या है। उसकी पट्टिका के लिए हम इनको अवेयरनेस कर रहे हैं कि आप लोग पहले ही जो शासनादेश हुआ है उसका पालन कर रहे हैं, अवेयरनेस रहें, जागरूक रहें और उस अपनी पट्टी को लगाएं, जिससे आपके भी कस्टमर को मालूम रहे कि हम किनके यहाँ खा रहे हैं, ये लोग कौन हैं जो हमको बना के खिला रहे हैं। जिसकी जिसमें रुचि है वो खाएगा, उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जानकारी में रहना चाहिए सार्वजनिक रूप से। इसके लिए हम इनको जागरूक कर रहे हैं। विधायक जी, कुछ दिन पहले भी एक फरमान ऐसा ही योगी सरकार ने जारी किया था जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी कि हर दुकान पर, हर ढाबे पर कांवड़ यात्रा के दौरान जहां पर भी जो दुकानें पड़ेंगी उसमें नाम पता सब लिखा जाएगा। हालांकि उस फैसले को सरकार ने वापस लिया था, लेकिन अब ये फैसला बड़ा सख्त नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? कई तरह की जब घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार आप लोगों ने देखा टीवी चैनल पर दिखाया कैसे कहीं किसी ने मलमूत्र मिला करके, किसी ने थूक करके, इस प्रकार से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मुझे लगता है उचित नहीं है। इसलिए मजबूरी में सबके हित का है कि मालूम रहे कि कौन इसका दुकानदार का मालिक है और कौन इस दुकान को चलाता है। फिर खाने वाले की इच्छा स्वतंत्र है कि उपभोक्ता कहीं भी जा कर के कोई सामान को परचेज़ करे या कहीं जा कर के खाए, ये उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं पूरे देश में दिखाई दे रही हैं, ये बड़ी चिंताजनक है। इस पर रोक के लिए कहीं ना कहीं ये नाम की पट्टिका का लगना बहुत अनिवार्य है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है, कोई विशेष वर्ग या कुछ लोगों को इस फैसले से आपत्ति हो सकती है क्या? नहीं, कतई नहीं। ये किसी धर्म, क्षेत्र और जाति और भाषा भाषी के लिए नहीं है। ये तो प्रत्येक उस विक्रेता के लिए है जिसने अपनी दुकान को खोला है, वो खाने पीने के सामानों को लोगों को खिला रहे हैं, उपभोक्ता आकर के वहाँ उनकी दुकानों पर खा रहे हैं। ये उनके लिए है। वो किसी भी जाति का हो सकता है, वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन उसकी पहचान छुपाई नहीं जानी चाहिए। उसकी पहचान सार्वजनिक होनी चाहिए, उसके स्टाफ की पहचान सार्वजनिक होनी चाहिए, यानी शासनादेश का पालन हर हाल में होना चाहिए। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने ये एक सख्त फैसला लिया है, इस फैसले से क्या विपक्ष को कोई मौका मिलेगा क्या? नहीं, मुझे लगता है विपक्ष के पास चूँकि कोई मुद्दे नहीं हैं, जनता के हितों के मुद्दे नहीं हैं, वो इसी प्रकार के ही बातों में अपने को उलझाए रहते हैं, क्योंकि उनको अपने को दिखाना है कि हम भी विपक्ष के रूप में कहीं न कहीं ज़िंदा हैं। इसलिए वो इस प्रकार के केवल जिनसे कोई जनता का हित नहीं है, ये अपने विषयों को लेते रहते हैं। लेकिन सरकार का काम है कि अपने सूबे के एक सूबेदार का काम प्रत्येक नागरिक को उसकी मूलभूत सुविधाओं के साथ उसकी सुरक्षा देना, उसकी भावनाओं पर कोई ठेस ना पहुँचे, वो किसी भी धर्म का हो लेकिन ठेस ना पहुँचे, इसके लिए उनकी जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो सरकार करती है। इसके लिए मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा और लोगों को, उन दुकानदारों को इस अपनी नाम पट्टिका को लगाना ही चाहिए। अगर वो नाम पट्टिका नहीं लगाते तो मुझे लगता है कानून का उल्लंघन है, फिर उसके लिए वो कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। तो देखिए, विधायक सुरेंद्र मैथानी थे और कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। ये जो फैसला योगी सरकार का है, कितना सही मान रहे हैं? बहुत बढ़िया है, वैसे सही बात है। हर जगह लिखना चाहिए कौन कौन
कैसा कैसा है, ये सब लिखना चाहिए। किसी प्रकार की कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, हमें तो ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए दुकानदारों से लेकर खाने वालों तक शायद किसी को आपत्ति नहीं है। एक कस्टमर यहाँ पर है, उनसे पूछ लेते हैं। सर ये बताइए कि जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर क्या नाम लिखा होना कितना ज़रूरी मान रहे हैं? ज़रूरी होता है, ठीक है, लेकिन जिस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उस पे थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, और सड़कें टूटी हुई हैं उस पे पहले ध्यान देना चाहिए। ये चुनावी खेल है मेरे हिसाब से। तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन योगी सरकार का फरमान और बीजेपी के विधायक यहाँ की खुद सड़कों पर उतरे हैं और अब लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें अपनी दुकानों पर अपने नाम का यहाँ पर लिखना है, पद पट्टिका लगानी है और अपने स्टाफ के बारे में जानकारी देनी है, जिससे जो लोग उनके पास आ रहे हैं, जो खाने पीने के सामान खरीद रहे हैं, वो जागरूक रहें, उन्हें पता रहे कि उन्हें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है और किस जगह से लेना है। तो फिलहाल योगी सरकार का फैसला अब सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है और विधायक सुरेंद्र मैथानी खुद सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस फैसले से समाज में किस तरीके का परिवर्तन होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।